आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर आज हम पहले करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिर करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर और फिर करेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का बड़ा सिंपल, हम इसके लिए 6 कार्बन इस तरीके से अरेंज करेंगे 3, 4, 5 और 6, ठीक है, और 6। अब यहाँ पर जो टॉप पे जो कार्बन है हमारा, ये हमारा एल्डिहाइड होगा और बॉटम पे जो कार्बन है ये हमारा होगा CH2OH। और इसके अलावा जो 4 कार्बन बचते हैं ये हमारे हो जाएंगे राइट लेफ्ट राइट राइट, और इन पोजीशन पे हम लगाएंगे OH। राइट लेफ्ट राइट राइट, इन पोजीशन पे हमारा क्या लग जाएगा OH, और बची हुई जो पोजीशन है वो हमारी हाइड्रोजन है। दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। अब क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग जो है वो है CHO, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर इस सभी में जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है वो है आपका, दिखने में तो वैसे अगर मैं लोएस्ट कार्बन की बात करूँ तो वो तो 6 होगा, बट ये एसिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम है। अगर मैं कार्बन नंबर 5 की बात करूं तो ये एसिमेट्रिक होगा, तो क्योंकि इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप या फिर एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे बॉन्ड डिफरेंट हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये सारा मॉलिक्यूल इसका यहाँ से यहाँ तक का ये अलग है। तो ये आपका कार्बन नंबर 5 माना जाएगा लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। और इसमें अगर OH आपका राइट में है तो इसे हम बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH कहाँ होता है, राइट में होता है। इसके अलावा कई बच्चे सोचते हैं कि ये पॉजिटिव को ही डी से रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों सेम ही है, नहीं, ये गलत है। पॉजिटिव का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है और डी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो ये है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसमें कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन नंबर 6 ये है। आप चाहो तो इसको फिशर के हिसाब से भी लगा सकते हो। फिशर के हिसाब से ये जो ओपन चेन है वो ऐसे ही बन सकता है, बड़ा सिंपल, 1 2 3 4, और यहाँ पर आ गया आपका CHO, यहाँ आ गया आपका CH2OH। अब यहाँ पर वही पोर्शन है राइट लेफ्ट राइट 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 राइट, ठीक है, और बाकी जगह पे हम हाइड्रोजन 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 इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये भी आपका डी पॉजिटिव ग्लूकोज बन चुका है। अब बात करते हैं अगले की। अगले का नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो ऊपर का फंक्शनल ग्रुप था CHO, आपको याद है भी हमने ये किया था, और बाकी के जो कार्बन है वो मैं अरेंज कर देता हूँ। ये कार्बन है CH2OH। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या ध्यान देना होगा कि जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है जो कि नंबर 1 CHO है, 2 3 4 5 और 6, इसमें बाकी पोजीशन में ऐसे कैसे बना रहा हूँ, राइट लेफ्ट लेफ्ट और ये राइट 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 राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका CHO है ये आपका कार्बन जो है वो लिंक हो जाएगा सीधा कार्बन नंबर 5 से, जो कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब इस CHO कैसे लिंक करेंगे हम, तो यहाँ लिंक करने का तरीका होता है, इसको यहाँ से हटाओ और इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहीं पे टूटेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये H, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ये नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। अब अपोजिट आयंस को आप अटैच कर दो एक दूसरे से और ये खेल हो गया ख़त्म। ये देखो H पॉजिटिव जो यहाँ था, अब वो सीधा सीधा H पॉजिटिव जाके यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड क्योंकि टूट चुका है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट चुका है, इसको हटाओ, और ये जो पॉजिटिव है हिस्सा वो नेगेटिव इससे अटैच हो जाएगा,
तो ये इसको मैं इस तरीके से अटैच कर रहा हूँ। तो ये आपका इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ रखो और ये इससे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। और इस एनोमर वाले कार्बन जो होता है यही डिसाइड करता है कि ये अल्फा है या बीटा है। तो कई बच्चों को अल्फा बीटा समझ में नहीं आता, तो देखो एनोमर कार्बन 1 है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप जो था वो 1 पे था, और स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप पे यानी कार्बन नंबर 1 पे ग्लूकोज के अंदर OH राइट में है, तो इसे बोलते हैं हम अल्फा। डी का मतलब आप पहले से ही समझते हो, डी रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन, पॉजिटिव आप पहले से ही समझ चुके हो। तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। ये बन गया आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ऐसे ही अगर हम अगले स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, लास्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करें जिसका नाम है पायरेनोज, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक कमाल की ट्रिक इस्तेमाल हुई की गई है, इन्होंने पायरेन का यूज किया है। तो ये होता है आपका पायरेन। पायरेन का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो, ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, पायरेन। यहाँ ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रियल स्ट्रक्चर है पायरेन का। तो पायरेन के स्केलेटन का इस्तेमाल करके इन्होंने पायरेनो स्ट्रक्चर बनाया है, ये रियल पायरेन है, ठीक है। और इसी से इन्होंने क्या किया है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है 1 2 3, और ऑप्शन आप यहाँ भी लगा सकते हो, ये 3 डायमेंशनली ये भी वही स्ट्रक्चर है जो ये था, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शन यहाँ लगा सकते हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इस तरीके से। तो ये भी आपका यही स्ट्रक्चर है जो ये था, ये भी पायरेन है, ये भी पायरेन है। तो मैंने इसका इस पायरेनोज का स्केलेटन इस्तेमाल किया है, ये नहीं कि आपको पूरा पायरेन बनाना है, डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा इसके स्केलेटन का यूज किया गया है और इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हिस्सा है आपका कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5, और याद रखना नंबर 6 कार्बन जो कि होता है CH2OH, वो हमेशा टॉप पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो यहाँ कार्बन नंबर 1 पे OH राइट में है, तो इस दुनिया में जो राइट में होता है वो बॉटम में होता है, ठीक है, H। अब यहाँ से तो सेकंड से तो आपको पता ही है, राइट लेफ्ट राइट राइट, तो राइट आप यहाँ से भी देख सकते हो, सेकंड से हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है शुरू से, राइट लेफ्ट राइट राइट। तो हम इसको राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 को देखोगे तो ये ऊपर है और कार्बन नंबर 5 इससे लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो CH2OH ऊपर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहता है, तो H H H H, और ये बन गया आपका पायरेनोज स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्फा, क्योंकि कार्बन 1 जो कि एनोमेरिक कार्बन है उस पर OH राइट में या फिर बॉटम में है तो इसको अल्फा बोलेंगे। अगर ये टॉप पे होता है या फिर लेफ्ट में होता, टॉप पे पायरेनोज में और लेफ्ट में आपका यहाँ पे, तो हम इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और ये हो गया आपका ग्लूको पायरेनोज, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज। हावर्थ प्रोजेक्शन, तो ये हमारा एक और नाम है इसका, इसको हम बोल सकते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। इसी का ही नाम होता है हावर्थ प्रोजेक्शन पायरेनोज स्ट्रक्चर का। एंड द लास्ट वन इज चेयर शेप स्ट्रक्चर। तो अगर मैं चेयर शेप स्ट्रक्चर को बनाऊं जो अल्फा डी ग्लूकोज का है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो चेयर शेप स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ये आपकी जो शेप है वो कुछ कुछ चेयर शेप की तरह दिखाई देगी, और ये है इस तरीके से। तो ये एक चेयर शेप स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर आपका OH जो है वो इस तरीके से H है और यहाँ OH है, आप इसको इंटरलेट कर सकते हो। और सेकंड से वही चीज़ राइट लेफ्ट राइट राइट को आप यूज कर सकते हो। तो राइट जो है वो आपका कहाँ आएगा, ये बॉटम में आ जाएगा, तो ये राइट है, ठीक है, ये राइट, और लेफ्ट लेफ्ट वाला टॉप पे, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये राइट है, यहाँ पे OH यहाँ पे है और ये H यहाँ पे है, ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हो।
और फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन नंबर यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है, इसी के आपके टॉप पे हमेशा सिक्स पोजीशन कार्बन होगा, जिसको हम बोलेंगे ये वाला CH2OH। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा CH2OH और बॉटम में आपका आ जाएगा H। तो बड़ा सिंपल, इसे हम चेयर शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का इसका नाम भी क्या होगा आपका, अल्फा मीन जो एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 पे OH बॉटम में या फिर राइट में। डी रिप्रेजेंट वही इसका कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो उस पर OH राइट में होता है। और ये अल्फा डी के बाद है आपका पॉजिटिव, यानी ये डेक्स्ट्रोरोटेटी है, और ये ग्लूकोज। तो ये था आपका फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।